We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी ताइवान पर मंडराते उस खतरे के बारे में जिसकी वजह से महायुद्ध की आशंका बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि अगर ताइवान वाले मोर्चा खुल गया तो यूक्रेन जंग से भारी तबाही होगी, इजराइल ईरान जंग से ज्यादा विनाश होगा। आखिर क्यों ताइवान में हो रही है ड्रिल, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ताइवान को तेहरान बनाने वाली लाल साजिश का सच। अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया। तो क्या ताइवान पर चीन करेगा हमला? अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह किया। अमेरिका ने फोर्डो से लेकर नतांज न्यूक्लियर साइट पर आसमान से बंकर बस्टर बम गिराए। GBU-57 बम से ईरान की न्यूक्लियर साइट को फोड़ने का दावा किया। तो क्या अब ताइवान के खिलाफ चीन उससे भी भीषण हमला करेगा? ताइवान के खिलाफ पिछले कुछ महीने से चीन काफी एग्रेसिव है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें ताइवान से आ रही हैं, वो किसी बड़े खतरे की आशंका को बल दे रही हैं। ये ताइवान से आई एकदम ताजा तस्वीर है। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पूरा इलाका सड़क, दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने सन्नाटा पसरा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो गुरुवार का है। तस्वीरें ताइवान के ज़ीमेन इलाके की हैं, जो ताइवान का सबसे व्यस्त इलाका है। यहाँ अक्सर काफी भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि सन्नाटे की वजह ताइवान में की जा रही ड्रिल है, क्योंकि ताइवान में इस वक्त वॉर अलर्ट है और अब ताइवान में हो रही इस तरह की ड्रिल से दुनिया परेशान है। और सवाल उठने लगे हैं कि क्या ताइवान किसी जंग की तैयारी कर रहा है या फिर ताइवान पर हमला होने वाला है? क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध तय हो गया है? ताइवान पर पिछले 2 साल से चीन काफी एग्रेसिव है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंशा बिल्कुल साफ है। वो ताइवान पर कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा वो ताइवान वाले मोर्चे पर लगातार तैयारी कर रहे हैं। चीन की साजिश से ताइवान भी वाकिफ है, लिहाजा ताइवान भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। ताइवान लगातार ऐसी ड्रिल कर रहा है कि अगर अब जंग होगी तो कैसे लोग बंकर तक पहुंचेंगे, लिहाजा ताइवान में गुरुवार को ये ड्रिल की गई। ताइवान की इस तैयारी के पीछे की वजह चीन से लगातार बढ़ता खतरा है, क्योंकि चीन लगातार अपनी नेवी से ताइवान पर दबाव बना रहा है। ताइवान की सीमा के पास चीन का समुद्री बेड़ा दिखाई दिया है, जिसमें 58 एयरक्राफ्ट
नौसेना के 9 जहाज तो वहीं एक बड़ा शिप था जिसको ताइवान की सेना ने डिटेक्ट किया है। चाइना बार बार अपने जहाज भेज के ताइवान को सराउंड करता है युद्ध अभ्यास के जरिए, लेकिन चाइना की प्राथमिकता होगी कि वो बगैर खून खराबे के ताइवान को अपने साथ में लाएं, क्योंकि अगर खून खराबा हुआ तो ताइवान में भी चाइनीज हैं, तो चाइना के अंदर अंदरूनी इसकी खिलाफत हो सकती है। तो वो प्रोपेगेंडा के जरिए जो अपोजिशन पार्टीज ताइवान में हैं उनको प्रोत्साहन करके, उनकी फंडिंग करके ताइवान को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। ताइवान की सीमा के पास मंडराते चीन के समुद्री बेड़े से दुनिया टेंशन में है। अमेरिका परेशान है क्योंकि जिस तरह से जिनपिंग की ओर से लगातार दावा किया जाता रहा है कि वो ताइवान पर कब्जा करेंगे, उससे ऐसा लगने लगा है कि चीन ने अब अपने इस प्लान को तेजी से अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि जब भी ताइवान पर चीन कब्जे की रणनीति बनाएगा तो रास्ता समुद्री ही होगा। समंदर के रास्ते ही ताइवान पर चीन हमला करेगा, लिहाजा चीन लगातार अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पनडुब्बी बनाई है। अभी कुछ दिन पहले दक्षिणी चीन में एक विशाल पनडुब्बी देखी गई जिससे हड़कंप मच गया। चीन की इस पनडुब्बी के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये एक बिना चालक वाला जहाज प्रतीत होता है जो चीन में तेजी से आम होता जा रहा है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो बिना चालक वाली पनडुब्बियों के निर्माण का काम करती है। नई पनडुब्बी लगभग 45 मीटर लंबी है और 5 मीटर चौड़ी। पनडुब्बी में पाल नहीं है, बड़े एक्सफॉर्म पतवार हैं जो इसे आधुनिकता देते हैं। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में छोटी है। ये नई पनडुब्बी संभवतः उथले पानी के संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें टारपीडो ट्यूब और संभावित रूप से एक टोड सोनार सरणी है। चीन की इस सबमरीन के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला करने में सक्षम है। चीन की इस पनडुब्बी के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिकी नौसेना के ओरका XLUUV से लगभग 6 से 8 गुना बड़ी है। चीन का ऐसा विशाल ड्रोन पनडुब्बी बनाने का मकसद साफ नहीं है। एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि चीन की ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो सकती है। अमेरिका की ओर से चीन के ताइवान के खिलाफ आक्रामक रवैये पर लगातार चिंता जताई जा रही है। अमेरिका ताइवान के क्षेत्र में अपनी परमाणु ताकत मजबूत करने पर तेजी से काम कर चुका है और अमेरिका की ये कोशिश चीन को ताइवान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने से रोकने के लिए है। लेकिन वॉशिंगटन की सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो रिपोर्ट है वो बेहद ही डराने वाली है। एक वॉर गेमिंग लैब टेबल टॉय अभ्यास के आधार पर कहा गया कि यूएस का न्यूक्लियर बिल्डअप ताइवान पर चीन के परमाणु हमले को रोकने में मजबूती नहीं दे पाएगा। वैसे तो ये रिपोर्ट गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन रिपोर्ट क्लियर बता रही है कि ताइवान मोर्चे पर
चीन काफी मजबूत है और अगर चीन की ओर से न्यूक्लियर अटैक किया गया तो अमेरिका चाहकर भी ताइवान की रक्षा नहीं कर पाएगा। ताइवान पर अटैक करने से पहले जिनपिंग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे ताइवान पर जब कब्जे की रणनीति बनाई जाए तब कोई भी चूक न हो। जब एक बार चीन की सेना ताइवान पर धावा बोले तो फतह करके ही वापस लौटे। इसके लिए न्यूक्लियर तैयारी में जिनपिंग जुट गए हैं। चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी है, उससे हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा है। तो वहीं साल 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए ICBM साइलो साइट्स का निर्माण किया गया है। पेंटागन ने दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। ये भी खुलासा हुआ है कि चीन के पास 400 ICBM के साथ 550 ICBM लॉन्चर हैं, जिसमें साल 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइल्स की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका इसलिए घबराया है क्योंकि उसके पास 450 ही मिनटमैन 3 ICBM लॉन्चर हैं, यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 ICBM मिसाइल लॉन्चर ज्यादा है। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और ICBM मिसाइल्स को दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नए मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है, उसका खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूमेन, हामी और यूलिन में कुल 320 साइलो बनाए हैं, जिसमें यूमेन में 120 मिसाइल साइलो, हामी में 110 मिसाइल साइलो और यूलिन में 90 मिसाइल साइलो का निर्माण किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल साइलो पर चीन ने लिक्विड फ्यूल DF-5 और DF-5C मिसाइल्स तैनात की है। साथ ही DF-31A मिसाइल को भी नए साइलो फील्ड में तैनात करने का प्लान बनाया है। अमेरिका के खिलाफ चीन अपनी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन ने अपनी 6 जिन क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन को भी JL-3 परमाणु मिसाइल से लैस कर दिया है, जो 10,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। पेंटागन का मानना है कि अगर चीन ने परमाणु पनडुब्बी को बोहाई सागर के पास तैनात किया तो ये अमेरिका तक मार कर सकती है और अभी भी ये परमाणु मिसाइल से लैस होकर समंदर में लगातार गश्त लगा रही हैं, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा बनी हुई है। जाहिर है चीन अमेरिका पर दबाव बनाकर ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के खिलाफ जिस तरह से जिनपिंग दबाव बना रहे हैं, उससे अमेरिका पूरी तरह से वाकिफ है। लिहाजा अमेरिका भी ताइवान को विध्वंसक हथियार दे रहा है, जिससे चीन के मंसूबों पर
पानी फेरा जा सके। ताइवान में इस समय वॉर अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी चेतावनी, क्योंकि चीन युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास करके एक दबाव बनाने की कोशिश हर समय करता रहता है, क्योंकि चीन को पता है कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब ताइवान के पास नहीं है। चीन ताइवान से हर मोर्चे पर आगे है, चाहे वो एक्टिव सेना की बात हो, लड़ाकू विमान की बात हो या फिर तोपखानों की। फिर भी चीन ताइवान पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका लगातार ताइवान की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी दिया है। अमेरिका के हथियारों का ही दम है, जिनके सहारे ताइवान चीन को चुनौती देता नजर आता है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, हार्पून मिसाइल, FIM-92 स्टिंगर, AIM-9 साइड विंडर, F-16 वाइपर, हिमार्स रॉकेट सिस्टम, अब्राम्स टैंक, ये वो हथियार हैं जो अमेरिका ने ताइवान को दिया है। अमेरिका से मिले हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को ताइवान ने ताइचुंग में तैनात भी कर दिया है। ताइवान लगातार अपनी समुद्री सीमा को किले में तब्दील कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि चीन का विवाद केवल ताइवान से है, बल्कि जिन भी देशों की सीमा चीन से लगती है, चीन से उनका विवाद है। साउथ चाइना सी वाले इलाके में भी चीन का विवाद है, क्योंकि साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा ठोकता है, लिहाजा ये पॉइंट रह रह कर धड़कने लगता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने के चक्कर में साउथ चाइना सी के पूरे इलाके को सुलगा रहा है। साउथ चाइना सी पर चीन का वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई से विवाद है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशियाई मेनलैंड के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इसका दक्षिणी हिस्सा चीन को छूता है। दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दावेदारी रखता है। सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट पर फिलीपींस है। साथ ही उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के द्वीप हैं। कई देशों से जुड़ा होने के कारण ये दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्गों में से एक है, जहां से काफी ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। यहां तक कि जापान, जो साउथ चाइना सी के साथ सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी वियतनाम और फिलीपींस के जरिए व्यापार करता है। साउथ चाइना सी को लेकर विवाद क्यों है और ये इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसे भी समझ लीजिए। दुनिया का बेहद अहम व्यापारिक मार्ग है। इस रूट से सालाना $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। तेल और गैस का विशाल भंडार है। 11 बिलियन बैरल्स तेल, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस संरक्षित है साउथ चाइना सी में। यही वजह है कि चीन इस पर दावा ठोकता है। चीन का विवाद तो कई देशों से है, लेकिन उसका पहला टारगेट ताइवान है। लेकिन चीन की राह में रोड़ा अमेरिका है, क्योंकि ताइवान की पीठ पर अमेरिका का हाथ है। इसीलिए चीन चाहकर भी ताइवान पर कब्जे की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। सवाल यही है कि जब ताइवान वाला मोर्चा खुलेगा तब क्या होगा। जब अमेरिका और चीन महायुद्ध लड़ेंगे तो उसे विश्व युद्ध में बदलने में कितनी देर लगेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।